So, firstly, Daisy and Taha, welcome to IWM Bus. Big congratulations for this song. How was your reaction जब आप लोग ने song का reaction देखा fans से जो fans इतना सारा प्यार दे रही है they already started making reels also. Oh yeah. Yeah. Oh yeah. What? What is this new information? फोन दो ये तो अच्छी बात है ये बहुत अच्छी बात है कि लोग गाना पसंद कर रहे हैं और वो लोग रील्स बना रहे हैं which automatically says कि गाना बड़ा कैची है और Yeah. स्टेप भी काफ़ी आसान है so I think it's I like how you said काफी आसान है. It is quite easy. Yeah. just made so या सो whenever कोई जब भी कोई भी एक गाना आता है तो सबसे पहले एक उनका हुक स्टेप होता है जो ऑडियंस काफ़ी ही कैच कर लेती है. सो जब ये हुक स्टेप आप लोग ने देखा सॉन्ग का, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? वो करना कितना इजी था आप दोनों के लिए, या आप लोग ने कुछ इनपुट दिया अपने हुक स्टेप के लिए? मैंने तो इनपुट नहीं दिया क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम है क्योंकि मैं कोरियोग्राफी फील्ड से बिलोंग करती Yeah. थी पहले. सो इट्स लाइक कभी कभी ये इम्प्रेशन भी पड़ जाता है, हालांकि होता नहीं है, दैट आई एम ट्राइंग टू शो Yeah. व्हाट आई नो और व्हाट आई हैव वर्कड बिफोर एंड ऑल दैट. सो आई कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम एनी एडवाइसेस व्हेन इट कम्स टू Yeah. सॉन्ग्स एंड कोरियोग्राफी. सेकेंडली जब मैंने स्टेप सीखा मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा, अगेन बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट फील्ड. बट हैविंग सेड दैट मुझे गाने का स्टेप बहुत ही क्यूट, एक प्यारा, Yeah. एक देख के ऐसा लगता है ना ओह सो क्यूट यार, सो मुझे वो फील है. या ताहा? मैंने तो अपने आप को मैंने आदिल भाई के हाथों दे दिया. मैंने बोला Yeah. जो आप कराओगे वो मैं करूँगा. सो नो आई डिडंट हैव एनी इनपुट एज सच. मेहनत बहुत की क्योंकि गाना एक्चुअली फुल डांस था. फिर डांस निकलता गया सिर्फ वो हुक स्टेप फिर रह गया. सो पर प्रैक्टिस बहुत की गाने के लिए. बट आई एम ग्लैड द हुक स्टेप स्टेड ऑफ कोर्स. हुक स्टेप काफ़ी आसान है लाइक शी सेड, एंड आई होप कि लोग उसको ट्राई करें. इसलिए पकड़ में आ जाए तो फिर बहुत सारे रील्स बन जाएंगे. बट आई थिंक लाइक शी सेड वेरी क्यूट. It's very groovy. Yeah. It has a feel to it, especially if there's a step where we just so that it's very groovy and very catchy. So Yeah. I hope that we can catch that. बट एक ही गाने में हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है, लव, रोमांस एंड फाइट ऑल्सो. सो व्हाट इज़ दैट वन थिंग यू लव अबाउट द सॉन्ग, रोमांस, फाइट और जो जब ब्रेकअप होता है तब, व्हाट इज़ दैट वन चंक यू लव? हर चीज़ जो गाने में है Yeah. ना वो बहुत सही तरीके से प्लेस की है. एक भी मिसिंग होगा ना तो वो जो फ्लो है वो नहीं बनता. या So, in order to enjoy all the things in your life, you need to go through the kind of things that Yeah. you've been put through. या तो वो ब्रेकअप अगर नहीं होता तो पैचअप नहीं होता. Yeah. पैचअप नहीं होता, एक्शन कहाँ से आता? एक्शन नहीं, रोमांस कहाँ से आता? तो बहुत जल्दी. जी. ताहा, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन? My favorite, I feel that it must have been the. I personally love action. Yeah. But that is solo. So I would say I enjoy the romance part of it with Daisy, especially in the pink flower area. Yeah. एक जगह है वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे शॉट्स लिए थे. वो भी सनसेट का टाइम था तो बहुत अच्छा टाइम था शूट करने के. तो मुझे वो बहुत एंजॉय हुआ. Yeah. So how you guys see this एल्बम का जो सीरीज है फिर से वापस आ गया? वी यूज्ड टू सी इन 20s, सो हाउ यू फील गाइस कि जो अब एक नया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है सबको, फ्रॉम एक्टर, कोरियोग्राफर, एवरीवन इज गेटिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी. हाउ यू गाइस सी दिस न्यू era also? If I have to say, I feel very lucky to be Yeah. in this era because वो जो opportunities का Yeah. जो एक स्पेक्ट्रम है वो बहुत ब्रॉड हो गया है. Yeah. ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. So try everything. Yeah. That is there. And being said that, there are a lot of people who are actually getting work also, which is a very good thing. और जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स होंगे उतने ज़्यादा लोग रोज़गार बनेंगे, उतने लोगों के घर पे रोटियाँ बनेंगी. जी. ताहा? मुझे लगता है कि ये जो अभी दौर आया है म्यूजिक एल्बम्स का जो 90s में था अभी वापस आया. आई फील इट्स ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है जहाँ पर आप अपना टैलेंट भी दिखा सकते हो. Yes. और ये इट्स नॉट समथिंग कि आपको इसमें तो 1 महीना 2 महीना देना है. जी. It's like an ad. Yeah. It's almost like your song is like an ad for a movie, and I feel that it's a great opportunity. And जिसको
यानी जो टैलेंट आप फिल्मों में आपने दिखाया नहीं, Yes. that you can show. Like she was saying that people didn't that she could also do romance. So I guess this gives a small thing in that okay fine, this I can do. Yeah. मैंने कभी action नहीं किया, so this gives me an opportunity to show that I can also do this a little bit. Yeah. And if the songs, which I pray does succeed, then we all will be called for that. Yeah. Next, each of us will be our image will change a little bit, and we don't have to be stereotyped as anything. So it's a great opportunity. या जब बात किया जाए 90s और 20s की, तो कौन सा एल्बम आप दोनों को काफ़ी ही पसंद था? इंडिविजुअली कौन से गाने आप दोनों काफ़ी ही सुनते थे? I think I was hooked on to Bombay Vikings. Oh yeah, I oh yeah. love it. क्या Yeah. सूरत है, क्या सूरत है, क्या सूरत है, baby. I love it, I love it. Yeah. मैं But- actually वही सुन रहा था कुछ And देर my पहले। favorite song is that one. तेरा मेरा प्यार जहाँ है कभी होना नहीं। Yeah. Something like that. Falguni Pathak जी। and Bombay Vikings first collaboration. Yeah. Oh yeah. Oh nice. Yeah. I'm heard एंड this. इफ़ यू हैव गिवन अ चांस, अगर एक बार एक चांस मिल जाता तो कौन से गाने पे रीमिक्स करना चाहोगे, या Ooh. यू वांट टू रिक्रिएट दैट मोमेंट? Ooh, any song. या फ्रॉम 90s और 20s एनी एल्बम? 90. Album. या एल्बम सॉन्ग्स. Oh, album song. Yeah. अच्छा, ऐसा. Wow. I have. You with one? Oh, that one. But it was शान का एक गाना है. हम चलते हैं हाथों में हाथ. What's that song? आप अपना बता दो तब तक आ जाएगा. Lucky Ali song, या Which one? the famous one. ओ सनम. ओ सनम तेरी यादों की कसम. Are you going to sing? No? No. ओके, सो व्हेन इट्स अप टू अ सॉन्ग ऑल्सो, डेजी आप क्या एक चीज़ माइंड में रखते हो ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ द सॉन्ग ऑल्सो? क्या एक चीज़ होता है कि आप हमेशा अपने प्रायोरिटी में रखते हो? देखो, म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है ना जो इंस्टेंटली आपको लिफ्ट Yeah. कर देती है, आपका मूड लिफ्ट कर देती है. Yeah. तो जब मैं पहली बार गाना सुनती हूँ कोई भी, या अगर वो मेरा मूड लिफ्ट नहीं करता है वो टाइम, तो दैट सॉन्ग इज नॉट फॉर मी, बिकॉज इट हैज टू हिट यू समवेयर, या राइट? सो दैट इज वही एक चीज़. ताहा, एनीथिंग यू कीप समथिंग इन प्रायोरिटी व्हाइल सिलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट? It has to make me. It has to. I mean, I'm गाने की बात कर रहा Yeah. हूँ, so if I'm I think my first selection, my mindset was to filter out songs that I can dance to. या So I think that was the most important. Dance and basically groove. तो जब मैंने ये गाना select किया था, it was because it had a feel to it. इसके अंदर जो lyrics थे, I think my mom has always enjoyed 70s, 60s, Yeah. 80s के गाने, which had very strong lyrics and very less music. The music was not overpowering the lyrics part of it. And I feel that is what I wanted. कि हर गाने में, I mean, at least the first song, lyrics were अच्छी. या The lyrics has to be catchy. It has to have a hook. It has to have a hook line, and it has to what's it called? Immediately, जैसे आप सुनते हो, you have to Foot should start. tap it. मैं जब भी देखता हूँ लोगों के पैर देखता हूँ. टैपोरा नहीं टैपोरा. अच्छा गाना है. Say, it's very important that happens. If that doesn't Yeah. happen, then you know that it's not that good. या सो डेजी, how you see your journey from a choreographer to a actor? कौन सा स्पेस काफ़ी ही टफ था आपके लिए, और कौन सा एक मोड़ था जो आपको काफ़ी ही चैलेंजिंग रखा? How I see my journey, I think it's upwards, definitely. या Started from mere an extra. या जैसे बहुत लोग नहीं जानते, that I started as one of the extras, and Yeah. then from there I became a dancer, assistant choreographer, model, and then an actor. So journey मेरी काफ़ी लंबी रही है, पर मैं ग्रेटफुल भी हूँ क्योंकि मुझे हर मुकाम पर कुछ नया सीखने को मिला, और आज मैं जहाँ पर हूँ एटलीस्ट मैं वो पूरा नॉलेज लेकर साथ में चल रही हूँ. सो दैट इज़ देयर. आपका दूसरा सवाल क्या था? वही सवाल में कौन सा पार्ट चैलेंजिंग था? सारे जितने भी स्टेप्स थे मेरे लाइफ के अंदर वो सारे चैलेंजिंग थे, क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ नया चैलेंज Yes. लेकर आ रहा था. When I started as an extra, मुझे नहीं पता था कैमरा को कैसे फेस करते, क्या करते हैं. जब मैं डांसर बनी
तो मुझे आई वॉज नॉट अ प्रोफेशनल डांसर, तो वो चीज़ में रहकर कंडीशनिंग होते होते आई बिकेम अ गुड डांसर। क्योंकि मैं अच्छी डांसर बन गई तो मैं असिस्टेंट बन गई। जी फिर वहाँ से फिर किसी ने कहा कि ओ यू हैव द लुक्स एंड द हाइट्स फॉर बीइंग अ मॉडल, तो मॉडलिंग भी ट्राई कर ली। फिर वहाँ से फिर बाद में साउथ की फिल्म मैंने की एंड दैट्स हाउ आई एंटर्ड इनटू बॉलीवुड थैंक्स टू सलमान सर डेफिनेटली। बट yeah, that's the entire journey and I'm really grateful for learning so many things। और वही journey के अंदर मतलब along my path I've met so many people and so many people have helped me for being who I am today। या बट डेज़ी, जैसे कि हमने ये भी देखा है कि जब भी कोई मूवी आता है और आप अपने किरदार को काफ़ी ही अच्छी तरह चुनती है, नो दैट सूट्स ऑन यू। सो वैसे ही आप अपने किरदार को लेकर और कितनी चूज़ी हो गई है, हम ये बोल सकते हैं, या कितने ध्यान और देखते हो अपने कैरेक्टर को लेकर? बिकॉज व्हेन वन कैरेक्टर गेट नो पॉपुलैरिटी तो ऑडियंस उसको उस पर ही ज़्यादा ध्यान देती, तो उसको लेकर आगे जाना कितना टफ हो जाता है? एक चीज़ जो मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ while choosing a project is कि वो कैरेक्टर रियल डेज़ी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है या नहीं। अगर वो बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करता तो मैं वो प्रोजेक्ट नहीं करती। Yes. I just can't because I need to feel somewhere as myself because at the end of the day I am putting myself in that character's position। तो कहीं ना कहीं वो एक कड़ी जुड़नी बहुत ज़रूरी है मेरे जो मैं असली में हूँ। जी। एंड व्हाट्स योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? So there's a film that I'm shooting for. It's called Mystery of Tattoo and it will be coming out next year। या सो ताहा, आप भी एक वेब सीरीज़ में आ रहे हो, सो उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? किस तरह से ताहा इस शो में नज़र आएंगे, इस सीरीज़ में? खतरनाक बहुत ही अद्भुत कैरेक्टर है। ये एक शहजादा है, हिस्टोरिक मुगल एम्पायर के बारे में। ये अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी, यहाँ इस सीरीज़ के डायरेक्टर भी हॉलीवुड से आए हुए हैं, तो वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ इट, ब्लेस्ड, थैंक गॉड। एंड तो ये इंशाल्लाह ये अप्रैल को रिलीज़ हो जाएगी, तो आप देखना। ओके। I'm a big fan of Judy, yeah। Okay, any fan? I guess it's a mix of maybe one or two characters. So it has a little bit of Jon Snow in him, but at the same time it has George or Gregory, the guy who kills people for fun. Yeah. So it's like a mix of both of them. And a given chance, and if you want to play any character from GOT? Mother of the Dragon, definitely। Okay, so finally any message for the audience? हमारा एक बारी सॉन्ग इज आउट एंड थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप इतना सारा प्यार दे रहे हैं, पर हम थोड़े सेल्फिश हैं। Yes, yes। और हमको और प्यार चाहिए, तो प्लीज और बहुत सारा प्यार देना और बार सुनिए। आई थिंक कि प्लीज़ अपने जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, उनको भी दिखाइए। शेयर इट, डू रील्स, प्रपोज योर लव विद दिस सॉन्ग एंड टेक इट टू द न्यू ईयर। आई होप दिस सॉन्ग can leave very strong memories in your life and maybe one day down the line, 10 years down the line, जब आप सुनेंगे ये गाना, you come back and you're like, oh yeah, इस पे इस गाने पे मैंने इस लड़की के साथ डांस किया या इस लड़की के साथ डांस किया, whatever it is। So please enjoy it, love it and share the love। प्यार के लिए भी। Thank you so much guys and all the best।